अच्छा, कोई चाहे तो 1 लाख भी नहीं देंगे। जैसे हम कह दें कि हमें महाराज जी 1 लाख हमसे ले लीजिए, हमें दे दीजिए। देते ही अंधी गाय, ये भी अंधी है। अच्छा, इनको दिखाई नहीं देता ना, बाकी हम लोग सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सीख लेनी चाहिए ऐसी गौशालाओं से जो कि एक सेवा भाव से चल रही हैं। तो अच्छा, इंदिरा गांधी शिष्य थी महाराज जी। अच्छा, और मतलब अमिताभ बच्चन भी महाराज जी का शिष्य है। योगी, जरा देखिए इन गौशालाओं को और सीखिए। क्या आज दिखाएंगे आपको ऐसी गौशाला जो 1 करोड़ की गौशाला को भी फेल कर देगी। ना ये किसी सरकारी गौशाला को दिखा रहे हैं, आज एक ऐसे ट्रस्ट पर आए हैं जो कि चित्रकूट का है। और यहाँ की जब आप सुविधा देखेंगे तो चाक चौबंद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की सुविधा ऐसी है, गायों का के प्रति प्रेम ऐसा है। महाराज जी ठाकुर जी के भक्त हैं और यही गायों की सेवा करते हैं। नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, क्या नाम है आपका? श्री बजरंग दास। अच्छा, तो महाराज जी कैसे प्रेरणा मिली कि गायों की सेवा करना है? देखिए, हमारे जो महंत जी थे वो हमारे भतीजा थे, 4 आश्रम के मालिक रहे हो। तो वो बोले कि चाचा जी आप रहोगे तो काम बराबर समय समय से होता रहेगा, नौकर नौकर होते ही कर रहे हैं, तो स्वयं आप सेवा कर रहे हैं। अच्छा, तो आइए दिखाते हैं आपको कि कैसी हैं गायें, क्या है इनके लिए सुविधाएं कैसी बनाई गई हैं। जरा इधर से आइएगा और दिखाइएगा कि ये पूरे बछड़े हैं और ये गायों को भी दिखाइएगा। तो महाराज जी, ये जो गाय है, आइएगा बताइएगा कितने लीटर लगभग दूध देती होगी? ये अभी 8 लीटर के लगभग दे रही। 8 लीटर एक मीटिंग में, यानी कि दोनों मीटिंग में 16 लीटर दूध। तो आप सब, अच्छा, जैसे कि ये तमाम गाय हैं, तो सबसे अधिकतम ऐसी कौन सी गाय है जो दूध देती हो? सबसे अधिक तो साहिवाल है जो दूध देती है अधिकतर, तो हमारे गौशाला में साहिवाल नहीं। अच्छा, तो अभी जैसे आप बता रहे थे कौन सी गाय जो 30 लीटर दूध तक अधिकतम। अच्छा, ऐसी गाय यहाँ पर हैं जो अधिकतम 30 लीटर तक दूध देती हैं। आप देखिएगा कि यहाँ पर जैसे कि ये जो पूरा आपके यहाँ पर चद्दर बिछाए गए हैं, इन चद्दरों से जो गोबर यानी कि मलमूत्र वगैरह होता है उसके लिए सामने नालियों की व्यवस्था की गई है जो यहाँ पर आती हैं और ये मलमूत्र वहाँ से बहकर जाता है और खेतों तक पहुँच कर जाता है। तो आप इधर दिखाइएगा जरा, और ये पूरी गाय हैं, एक बार पूरे कैमरामैन दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर सुविधाएँ की गई है, पंखों की भी उचित व्यवस्था की गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो महाराज जी, जैसे कि ये गाय है तो ये किस नस्ल की गाय है? जर्सी है। जर्सी गाय है। और कौन कौन सी गाय हैं? तो ये साहिवाल है। ये साहिवाल, वो गुजराती है। सबसे किनारे जो आप देख रहे हैं, आइए दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे गुजरात की गायें यहाँ पर आती हैं और कैसे उनको रखा जाता है, क्या उनके लिए सुविधाएं की गई हैं। आप जो ये सफ़ेद गाय को देख रहे हैं, ये आप जब इसका शरीर देखिए कितना हष्ट पुष्ट शरीर है, इसको आप जरा देखिएगा। ये गाय देखिए कितना सुंदर यहाँ पर गाय है और एकदम मानवीय व्यवहार करती हैं। उनको जब आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा परिचय न होने की वजह से थोड़ा सा चौंक जाते हैं, क्योंकि आप इनके पास हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो रहा है। और ये कितने लीटर महाराज जी दूध देती होगी? 12 लीटर तक देती रही पहले, लेकिन अब कम है। अब बच्चे को ही पिलाना पड़ता है तो 2.5-3 लीटर तो बच्चा पी जाता है। अच्छा, 3 लीटर बच्चे को दूध पिलाते हैं? नहीं तो टंच फंच नहीं रहेगा। हाँ, मतलब मोटा तगड़ा होने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि 12 लीटर दूध और 3 लीटर बछड़े यानी कि 15 लीटर ये एक मीटिंग में देती है। और दोनों मीटिंग का मिला के देख लिया जाए तो लगभग 30 लीटर दूध होता है। इस तरह की गायों को आपको रखना चाहिए। तो महाराज जी, ये गाय कहाँ से आई है? ये तो मतलब यही नस्ल बनती है। यही नस्ल बनती है। तो जैसे शुरुआत में जैसे जब आपने शुरू किया रहा होगा तो सबसे पहले गाय कहाँ से आपने लाई? हमारे मतलब जो है पंजाब से, मंडी से लाए थे। पंजाब से? तो कितने की लगभग गाय रही होंगी आपको? ये आप देखिएगा, ये लगभग जो पूरी गाय हैं कैसे देखिए सेवा करें तुरंत, तो जैसे कि कोई यहाँ पर 80,000 में आई, लेकिन इस गाय के लिए 1 लाख भी नहीं देंगे। अच्छा, कोई चाहे तो 1 लाख भी नहीं देंगे। जैसे हम कह दें कि हमें महाराज जी 1 लाख हमसे ले लीजिए, हमें दे दीजिए। देते ही देते ही। हाँ, ये है कि जैसे किसी के पास व्यवस्था नहीं, वो नहीं खवा सकता, गौ सेवा नहीं कर सकता, हमारे दे जाए हम सेवा करें। जैसे कि बाहरी गाय हैं और उसके पास आने की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ दे जाए, आप उसकी सेवा करेंगे, रख लेंगे। हाँ। तो महाराज जी, जैसे कि यहाँ पर जो गाय हैं तो उनकी अन्य क्षेत्र कैसे आता है? जैसे कि अन्न वगैरह क्या सुबह का रहता, सुबह क्या देना चाहिए गायों को जो सही लगे, और फिर शाम को क्या देना चाहिए, दोपहर को क्या देना चाहिए? हम लोग तो गेहूं का दरिया देते हैं, चूनी चोकर खल, और उसमें मतलब
शरीर की पौष्टिक दूध बढ़ाने के लिए पाउडर देते हैं और छलनी लगी हुई है कमरा में। अच्छा, तो उधर आइए दिखाता हूँ मैं आपको कि ये देखिए पूरी गायें हैं, जो एक एक से गायें यहाँ पर एक एक से बढ़ चढ़ के गायें। और इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा अन्न क्षेत्र होता है, भंडार कैसे है, क्या क्या यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर ये गायों को देखिए, ये उनके बछड़े हैं, यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। महाराज ये किस किस्म की गाय है? देसी है। फिर भी इसको देखिए कि कैसे इसका शरीर है, छोटी है, लेकिन इसको देखिए कि कैसे यहाँ पर एक सींग इसकी जरूर यहाँ पर टूट गई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे महाराज जी का अन्न क्षेत्र है और क्या क्या रूटीन रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा महाराज जी को देखिए, ये पूरा अन्न भंडार है जहाँ पर जो है उनका भोजन दिया जाता है। ये यहाँ पर भूसा रखा गया है। अभी आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में ये भूसा काफ़ी मिल जाता है, लेकिन 500 रुपये कुंटल तक मिल जाता है। लेकिन अगले समय में जब ये सीजन चला जाता है तब 1000 रुपये कुंटल तक हो जाता है। ये सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर देखिए महाराज जी ने कर ली। ये महाराज जी आज ही बस का है, ये आज ही लग जाएगा सर। अच्छा, ये जो सारा जो है आज ही के लिए स्टॉक करके रखा गया, बाकी दूसरी जगह होगा, मतलब शाम को पड़ जाएगा। अच्छा, शाम के लिए, शाम का स्टॉक है। और महाराज जी जैसे कि ये जो गाय देखने को ये अंधी गाय है। हा? अंधी गाय, ये भी अंधी है। अच्छा, इनको दिखाई नहीं देता ना, बाकी हम लोग सेवा कर रहे हैं। अच्छा, इनको दिखाई नहीं देता है। तो महाराज जी कैसे इनकी सेवा हो पाती होगी, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान सेवा हो रही उनके लिए, खाना पीना सब बढ़ाए, चुप रहो, खाना पीना सब बढ़ावा दिया जा रहा। भाई साहब दर्शन करने आए, सीधी खड़ी दो। हाँ, सींगें देखिए इसकी बड़ी है, लेकिन एक कमी है, बच्चा नहीं देती ना दूध। अच्छा, लेकिन फिर भी हम लोग भाई साहब सेवा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मानव धर्म है कि आप देख सकते हैं कि बिना किसी लालच के, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं, गांव में देखते होंगे कि अक्सर बहुत सारे लोग शहरों में भी गायों का अन्न छोड़ दे रहे हैं, तो वो एक लालच बस काम कर रहे हैं। लेकिन इनको देखिए, ये बिना किसी निस्वार्थ भाव के यहाँ पर देख रहे हैं। और ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इनकी बनाई गई है चारा रखने के लिए, कैसे इनको भोजन दिया जाता है, कैसे इनको पानी दिया जाता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे बड़ी जो सुविधा है, आप देखेंगे कैसे व्यवस्था करनी चाहिए गायों की। यहाँ पर आप देखिए कि चारे के लिए अलग व्यवस्था की गई। यहाँ आप देखेंगे तो ये भूसे की व्यवस्था है, और जब भूसा यहाँ पर खा चुकती है तो आप समझते हैं कि जानवरों के लिए पानी की भी उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ यहाँ पर एक नल लगाया गया है, और इसी नल को जैसे ही आप खोल देते हैं तो यहाँ से पानी आने लगता है। जैसे ही इस नल को खोलेंगे तो यहाँ पर पानी आएगा और गाय पानी को पी लेंगी। यहीं पर आप देखेंगे कि नंदी है, इनसे गर्भाधान कराया जाता है गायों का। तो महाराज जी इसकी लगभग कितनी कीमत होगी? इसके मान लीजिए कि 80,000 से तो कम का नहीं। अच्छा, 80,000 कीमत का। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका अवलोकन कराइएगा एक बार कि कैसे कितना यहाँ पर हष्ट पुष्ट है, और इससे गर्भाधान कराया जाता है यहाँ पे गायों को। और यहाँ की साफ़ सफाई देखिए, इन गायों की साफ़ सफाई देखिए कि कैसी है ये गौशाला। तो आइए दिखाते हैं, ये पूरी गौशाला की गायें हैं, और इसके बाद आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर कैसे गर्भाधान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बछड़े हैं, यहाँ पर ये देखिए कितना सुंदर इसको देखोगे तो आपको मनमोहक रूप लगेगा। और ये पूरी गौशाला का प्रांगण है। इस प्रांगण पर जब आप आते हैं तो ये जो ऐसा स्थान है, इस स्थान पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर गर्भाधान कराया जाता है। यहीं पर गायों का गर्भाधान कराया जाता है, और इसी प्रकार से ये पूरा क्षेत्र सुशोभित होता है। तो महाराज जी, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये गौशाला कैसे संचालित होती है, किनके दोस्त रहे वो इंदिरा गांधी के समय, क्या है वो पूरी कहानी? वो मतलब जो इंदिरा गांधी हमारे महाराज जी की शिष्य थी। अच्छा, इंदिरा गांधी शिष्य थी महाराज जी। अच्छा, और मतलब अमिताभ बच्चन भी महाराज जी का शिष्य है। उसी के माध्यम से पंजाब का ट्रस्ट है। पंजाब का ट्रस्ट यहाँ पर चलता है। तो ये साथियों एक ऐसी गौशाला है जिसके अमिताभ बच्चन शिष्य हैं यहाँ के महंत जी के, और इंदिरा गांधी भी उनकी शिष्य रह चुकी हैं। ये ऐसी गौशाला है, तो यहाँ पर वाजिब है कि उपयुक्त व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये पूरा गौशाला का एक बार प्रांगण देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कौन सी गौशाला है महाराज जी? पंजाबी भगवान।
पंचायती भगवान, पंजाबी भगवान आश्रम गौशाला। अच्छा, पंजाबी भगवान आश्रम की गौशाला है, बहुत ही सुंदर गौशाला है। ऐसे सीख लेना चाहिए वर्तमान समय की ग्राम प्रधानों को, जो 1-1 करोड़ की गौशालाएं बनवा रहे हैं और उसमें गायों की व्यवस्था जब आप देखते हैं तो एक भी व्यवस्थाएं समझ में नहीं रही। वो 1 करोड़ आखिर कहाँ जाता है, ये सोचने वाली बात है और सीख लेनी चाहिए ऐसी गौशालाओं से जो कि एक सेवा भाव से चल रही हैं। तो नमस्कार साथियों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक एक्सप्लोर मीडिया।